शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब से, और उत्कर्ष सिन्हा साहब से शुरुआत करने के पहले वो जो जिस तरह की चीज़ें निकल के आई हैं, कुछ एक आध तो टिप्पणियाँ सुनी जाएँ। इसमें ख़ासकर ये जैसे देखिएगा ये इसको सुनिएगा सर। फिर उनकी व्यवस्था सनातन धर्मावलंबियों के योग्य पुरुषों के हाथ में होनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि सनातन धर्म संरक्षण समिति का निर्माण हो, जिसमें मान्य आचार्य शामिल हों और जिसे सनातन बोर्ड कह सकते हैं, उसके द्वारा सारे मंदिरों की, धर्मस्थलों की व्यवस्था संपादित की जाए। शासन को मंदिरों की व्यवस्था करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि शासन के पास ना तो मंदिरों की व्यवस्था के लिए नैतिक अधिकार है और ना आध्यात्मिक शक्ति उनके पास है। विधि निषेध का पालन करना वो नहीं जानते हैं। इसलिए सनातन धर्म संरक्षण समिति बोर्ड का निर्माण करके सारे देश के मंदिरों को उनके हाथों में सौंपा जाना चाहिए, जो मान्य आचार्य हैं उनको शामिल करके। और मंदिरों में जो मंदिरों से आने वाली जो आवक है, जो धन वहां आता है, जिस क्षेत्र में जो मंदिर है उस क्षेत्र के विकास कार्यों में मंदिरों के धन का उपयोग करना चाहिए। जैसे औषधालय का निर्माण करना है, यज्ञशाला का निर्माण करना है, गौशाला का निर्माण करना है। ये द्वारका जो शारदा पीठ के शंकराचार्य जी स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज जी को हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे, ये जो पूरे का पूरा मसला है डॉक्टर साहब, आप तो वही हैं, क्यों क्यों इसमें अब तक एफआईआर ना होना, जिस तरह से एसआईटी कह रहे हैं कि 15 दिनों में वो अपनी जांच की रिपोर्ट दे देगी, ये इस तरह की कैसी निर्लसता है? क्या कहिएगा पूरे इस घटनाक्रम पर, क्या होना चाहिए? एफआईआर के बगैर शुरू कर दी है आपने जांच, अजब सा चल रहा है। सर देखिए, ये तो पूरा का पूरा जो तंत्र है ना इनका, जिसका नाम विश्व हिंदू परिषद है, ये इसकी निर्लज्जता की तो कोई सीमा कभी रही नहीं। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं इस बात को। जब राम जन्मभूमि को लेकर राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था अडवाणी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद से चंदा चोरी का सिलसिला चल रहा है। गांव गांव में एक ईंट और दान दक्षिणा, कहां गई वो ईंटें और कहां गई वो दक्षिणा कोई नहीं बता पाएगा। फिर उसके बाद और आगे बढ़ा, जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, उसके बाद सोने की ईंटें दान में ली गई, कोई हिसाब नहीं। आज ये अंदाजा बढ़ते बढ़ते 200 करोड़ रुपए के आसपास और बढ़ा है। 50-55 करोड़ के चंदे का मामला जो था वो एक बार करीब 10 साल पहले भी उठा था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये तो छोड़ दीजिए सर, 2 और ऐसी घटनाएं मैं बता दे रहा हूं जल्दी से, जो बताता है कि इनका चरित्र क्या है। जब उस विवादित परिषद में रामलला प्रकट हुए थे, जैसा क्लेम है, प्रकट हुए थे, तो उनकी मूर्ति मिली थी और उसके बाद वो मूर्ति अंदर रही गर्भगृह में। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, वो मूर्ति गायब हो गई। आरोप लगा कि उस वक्त जो पुजारी थे सत्येंद्र दास जी, वो अपने साथ लेके चले गए, लेकिन वो मूर्तियां नहीं मिली। अब आप समझिए उसकी वैल्यू क्या होगी, वो मूर्तियां नहीं मिली। फिर रामलला टेंट में आ गए। अब जब टेंट में आए तो मूर्ति ढूंढी गई कि भाई वो मूर्ति कहां लगाया जाए, वो मूर्ति नहीं मिली। तो कहीं से जाके ऐसा बताया जाता है कि अयोध्या के राज परिवार में जो राजमाता थी, जो श्री राम की पूजा करती थी, उनसे बड़ा निवेदन किया गया कि आप दे दीजिए, तो वो मूर्ति आई। वो भी एक महंगी मूर्ति थी, भव्य मूर्ति थी। तो वो टेंट में रामलला, उसी मूर्ति की पूजा अर्चना होती रही। और जब ये मंदिर बना टेंट के बाद, वो मूर्ति भी गायब है। तो राम को लाने वाले राम को गायब भी कर रहे हैं।
और पैसा तो जितना खा रहे वो कहा गया ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो लूट ही जा रहे हैं, उसमें क्या अच्छा। दूसरा क्या है कि अगर ये एक ऐसा मसला है कि आज संजीव श्रीवास्तव पूछ दे, रविंद्र सिंह जी पूछ दे तो अधर्मी, विधर्मी, राष्ट्रद्रोही, रामद्रोही, मुल्ला सब कुछ कह दिया जाएगा आपको। तो ये पूरा तंत्र है। अच्छा, अब ये विश्व हिंदू परिषद के भीतर, विश्व हिंदू परिषद क्या है, इसमें कौन सा एक संत का नाम बता दे कोई, मुझे एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दे जो संत हो विश्व हिंदू परिषद के भीतर, उसकी कार्यकारिणी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही इसीलिए की थी क्योंकि शंकराचार्यों ने कभी भी उनको तवज्जो नहीं दी थी, भाव नहीं दिया था जब वो हिंदुत्व की ठेकेदारी करना शुरू किया था इन्होंने। विश्व हिंदू परिषद में जितने लोग हैं वो सब बिजनेसमैन, मारवाड़ी संघ के स्वयंसेवक, और अब तो मान लीजिए जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना है, अयोध्या का कौन आदमी उसमें, मतलब अयोध्या के जितने संत महंत हैं उनमें से कौन प्रमुख नाम उस ट्रस्ट में है? वो लाके बैठा दिया नृपेंद्र मिश्रा को, वो ब्यूरोक्रेट जिसके चीफ सेक्रेटरी रहने के कार्यकाल में गोली चली थी, जिसका ठिकरा मुलायम सिंह के सिर पे आज तक फूटा हुआ है। नृपेंद्र मिश्रा ही तो सचिव, मुख्य सचिव थे प्रदेश के, कलेक्टर को ऑर्डर उन्होंने दिया था, वो राम जन्मभूमि के ट्रस्टी, चीफ ट्रस्टी। तो ये पूरा जो तंत्र है ना, ये इसके मूल में धोखा, बेईमानी है। और अब एक वो अनिरुद्ध महाराज चीख रहे हैं कि साहब 60 करोड़ साल तक वो आदमी मल खाएगा जो भगवान का पैसा लूट रहा है। ड्रामा है। किसी विश्व हिंदू परिषद का नाम आया, किसी बजरंग दल वाले का अभी तक आस्था आहत नहीं हुई है, किसी हिंदू संगठन की आस्था आहत नहीं हुई है, क्योंकि वो सब इसी तंत्र के हिस्सा हैं, सारे के सारे इसी तंत्र के हिस्सा हैं। उस लूट में सब भागीदार हैं। उस लूट के जरिए मिली हुई सत्ता के संरक्षण में ये सारे अराजकतावादी, सारे बेईमान जी खा रहे हैं। तो अब ऐसे में अब आप बताइए कि सब कुछ सामने होने के बाद भाई प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखनी है, प्रथम सूचना ही अभी तक आपको नहीं मिली है। एसआईटी बन गई, कई लोगों ने प्रयास किया, अलग अलग नाम आए हैं कि कई लोगों ने पर्सनल, देखिए पर्सनल, मैं मान लीजिए उस पर एफआईआर कराऊं, वो ठीक बात, एप्लीकेशन दूं, लेकिन अगर ट्रस्ट के भीतर चोरी हो रही है तो ट्रस्टीज या चीफ ट्रस्टी वो क्यों नहीं इसका एफआईआर कराएगा? बड़ा सवाल हो। अगर वो नहीं करा रहा है, इसका मतलब ये उसके इंटरेस्ट भी डाउटफुल है, या तो वो कुछ छुपाना चाहता है। इसलिए अब तो जो एफआईआर होनी चाहिए उसमें चीफ ट्रस्टी का नाम भी डाल देने की जरूरत है। अपराध करना और अपराधी को संरक्षण देना दोनों अपराध है।